की बात। हेलो फ्रेंड्स, आदिकाल के बाद हमने भक्ति काल के बारे में पढ़ाई करनी थी। तो भक्ति काल को ही पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि विभाजन जो हुआ वो आदिकाल और भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल में हिंदी साहित्य का विभाजन हुआ है। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। पूर्व मध्यकाल जो कि 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक माना जाता है। इसी युग को स्वर्ण युग भी माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी अच्छी और अद्भुत रचनाएं हुई हैं। भक्ति काल जिसका विभाजन निर्गुण काव्यधारा और शगुन काव्यधारा में किया गया। निर्गुण काव्यधारा में ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, और सगुन काव्यधारा में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। ज्ञानाश्रयी जो है निर्गुण काव्यधारा में, जो कबीर उनका एक सर्वोत्तम उदाहरण है, और प्रेमाश्रयी में मलिक मोहम्मद जायसी। अब सगुन काव्यधारा में आए तो राम भक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो है वो तुलसीदास को माना जाता है, और कृष्ण भक्ति का सूरदास। इसकी कई रचनाएं भी हैं। भक्ति काल में जो है प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं भी हुई। पहले आप लोग इसमें से नोट कर सकते हैं। बीजक, साखी, सबद, रामायणी जो है वो बीजक का है और उसकी रचना कबीर ने की है। साथ ही बानी जो है वो रैदास ने की है, और सुंदर विलाप जो है वो सुंदरदास ने की है। आगे जो है ज्ञानबोध, रत्न खान, मलुकदास ने की है। हसावली, असाइत, मधुमालती, मंजन, मृगावती, कुतुबन, चित्रावली, उस्मान, सत्यवती कथा, ईश्वरदास, रूपमंजरी और रास पंचाध्यायी, नंददास। साथ ही पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम जायसी ने। साथ ही सुदामा चरित नरोत्तम दास ने। आपको बहुत आश्चर्य होगा, मीराबाई का नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका तो सबको पता है, लेकिन नरसिंह जी का मायरा भी मीराबाई ने लिखा था। हित 84, हित हरिवंश। आगे है सुर सागर, सुर सारावली, साहित्य लहरी जो कि सूरदास ने लिखी। रामाष्टयाम, राम भजन मंजरी अग्रदाम ने लिखी। सुंदर श्रृंगार सुंदर ने लिखी। हनुमन्नाटक बलभद्र मिश्र ने लिखा। रामचंद्रिका केशवदास ने। और रसिक प्रिया, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, यह भी केशवदास द्वारा रचित है। अंततः भक्तमाल जो है वो नाभादास ने लिखी। इसके अतिरिक्त संत काव्य के प्रतिनिधि जो हैं वो कबीर माने जाते हैं। संत काव्य का अर्थ है संतों के द्वारा रचा गया काव्य। प्रेमाश्रयी काव्य का अर्थ है निर्गुण सूफी कवियों के द्वारा रचित प्रेम काव्य। इसके प्रमुख कवि जायसी हैं, और जायसी का तो प्रमुख ग्रंथ पद्मावत है। अब आगे की जो रचनाएं हैं इसको भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, मिट्टी और फूल नरेंद्र सिंह, मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा, तितली जयशंकर प्रसाद, वीर सत्सई वियोगी हरि, शेष कादंबरी अलका सरावगी, महाभारत वेदव्यास, वीसलदेव रासो नरपति नाल, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल, कामायनी जयशंकर प्रसाद, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा, शाकुंतलम कालिदास,
आदि ग्रंथ गुरु अर्जन देव, स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, त्रिशंकु सच्चिदानंद अज्ञे, बैताल पच्चीसी सूरती मिश्र, कर्मभूमि प्रेमचंद्र, सुहाग के नुपुर अमृतलाल नागर। यह रचनाएं आप नोट डाउन करें। यह भक्ति काल से, इसमें कुछ कवि ही हैं पर ये रचनाएं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से। कृष्ण भक्त कवि के बारे में हम लोग, यह जो भक्ति काल का आखिरी कंटेंट है, इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग रीतिकाल, उसके बाद आधुनिक काल को कवर करेंगे। थैंक यू।